हरे कृष्णा। आज मैं आपको चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का कुछ एक्सप्लेनेशन करता हूँ। उन्होंने चैतन्य चरितामृत में चैप्टर 6 का 6.242 उन्होंने जो बात बताई मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो वो क्या बोल रहे हैं? हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। यानी इस कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल और केवल हरि का नाम ही हमें सारी चीजों से मुक्ति दिला सकता है। इसके अलावा और कोई गति नहीं है। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी हमें बता रहे हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम 3 बार बता रहे हैं कि हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, केवलम भगवान के नाम के जप से ही हम मुक्ति पा सकते हैं। और इसका निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। जब अभ्यास करेंगे तब भी हमें पता चलेगा कि हमारे रिलेशन भगवान से डेवलप हो रहे हैं और हम रिलेशन रेसिप्रोकेट भी करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल था। वो ब्राह्मण कान्यकुब्ज गांव में रहता था। कान्यकुब्ज आज के युग में कन्नौज के नाम से जाना जाता है, जो कि कानपुर, उत्तर प्रदेश कानपुर के पास में है। वो ब्राह्मण एक अच्छी फैमिली से था, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, विद्वान था, उसकी फैमिली थी, माता पिता थे, बहुत सब कुछ अच्छा था। एक बार उसके पिताजी ने उसे कुछ काम करने के लिए बाहर भेजा। जब वो वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक लड़की और एक लड़का आपस में प्यार कर रहे हैं। प्यार करना मतलब थोड़ा सा और आलिंगन करते देखा और लड़की को देखा निर्वस्त हो अवस्था में। तो वो ये देख के वापस आ गया, लेकिन उसका मन उस लड़की के ऊपर अटैच हुआ और उसने बहुत कोशिश करी पहले कि वो हटा दे अपना मन उस लड़की से, लेकिन नहीं हटा पाया। फिर किसी भी तरीके से वो उस लड़की से मिलता है और उस लड़की को अपने घर ले आता है। जब वो अपने घर ले आता है तो घर में लाके उसका इंट्रोडक्शन करता है कि ये नई नौकरानी है घर के लिए। तो घर के लोग मान जाते हैं, चलो नई नौकरानी आई है तो हम उसको ले लेते हैं। चूंकि वो वैश्या थी और आपको पता है कि वैश्या का जो चाल चलन कैसा होता है। तो घर पे लाने के बाद में उसने उसे काम पे रखा। काम पे रखने का उसका एक बहाना था, लेकिन बात क्या थी कि वो उसके प्रेम में पागल हो गया। उसके साथ ही वो रहना चाहता था, उसके साथ ही वो सारी जो काम वासनाएं थी वो उसके साथ ही वो करना चाह रहा था। धीरे धीरे ये चीज़ें घर के लोगों को पता चलने लगी। जब पता चलने लगी तो थोड़ा उसका विरोध हुआ। तो वो विरोध उसको अच्छा नहीं लगता था। तो इसके लिए क्या हुआ, उसने लड़ाई झगड़ा घर में शुरू कर दिया। बच्चों को मारता था, अपने माँ बाप को लड़ाई झगड़ा करता था, माँ बाप को घर से निकाल दिया। तो ऐसे करते करते उसने सब कुछ छोड़ा। और यह नहीं जो छोड़ पा रहा था, वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार भी था, लेकिन उस वैश्या को जिसके प्रेम में पागल हो गया था, उसको नहीं छोड़ पा रहा था। इतना ज़्यादा आसक्त था, इतना ज़्यादा अटैच था उस वैश्या लड़की से, उस वैश्या औरत से। तदुपरांत वो शादी करता है। शादी के बाद बच्चे होते हैं और आखिरी बच्चे का नाम वो नारायण रखता है। जब वो बीमार पड़ता है और बीमार के अंतिम अवस्था में जब अपने आता है तो वो देखता है, उसकी आंखें बंद होती हैं और वो देखता है कि यमराज के भेजे हुए लोग, यमदूत उसे उठाने आ रहे हैं और उसको काफ़ी पीड़ा हो रही है। तो उस पीड़ा में चूँकि अपने बच्चे से वो बहुत अटैच था, बहुत प्यार करता था, जिसका नाम नारायण था, उसने आखिरी अवस्था में नारायण नारायण करके जब उससे बुलाया तो भगवान को लगा कि ये हमें पुकार रहा है। तो भगवान ने अपने देवदूतों को भेज दिया। जब देवदूत आए तो उन्होंने यमदूतों को भगाया, बोले कि ये नारायण का भक्त है, इसको मैं लेके जाऊंगा। तो इस प्रकार भक्तों, इसमें इस स्टोरी में ये समझने वाली बात है कि ब्राह्मण भी अगर गलत चरित्र में आ गया तो उसका फाल हो जाता है, और शूद्र भी
ब्राह्मण बन सकता है। ये बात सिर्फ कर्मों के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए अगर हम हरि नाम लेते हैं तो हरि नाम लेने से हमारा अभ्यास होगा और हमें जब भी कभी प्राण छोड़ने का जब समय आएगा तो हम भगवान को याद कर पाएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम अगर भगवान का नाम मरने के समय नहीं भी याद कर पाएंगे तो भगवान हमें याद कर लेंगे।